प्यारे सत्संग जी प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के हंसों को, निज धाम के परम हंसों को, निज धाम के सतकृष्ण के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वे ही आपको जगाने के लिए मेरी तरफ निरक्षर शब्द की दात फेंकते हैं। मैं उसको खर और अक्षर में बदल के आपके कानों तक पहुंचाता हूँ, ताकि आप जाग सकें, सत्य को पा सकें और सत्य पर चलने के योग बन सकें। तो प्यारी सत्संग जी, मैं पहले एक दो प्रश्न हैं उनके उत्तर दूंगा, उसके बाद आगे चलने की चेष्टा भी करूंगा। प्यारी सत्संग जी, सबसे पहला प्रश्न जो नया आया है कि हम संसार में रहकर अपनी अटैचमेंट, अपना लगाव कैसे कम करें, कैसे भक्ति में जाएं, ये पहला है। दूसरा, पिछले सत्संग में भी बची हुई बातें एक दो थी, उनमें एक ले लेंगे कि शिकारी जो है वो शिकार क्यों करता है, वो शिकारी क्यों है, इसके ऊपर भी हम रोशनी डालने की चेष्टा करेंगे। प्यारी सत्संग जी, तो हमें सबसे पहले हमें ये जो अटैचमेंट है, लगाव है, मोह और माया है, इसे त्यागना अति आवश्यक। इसके त्यागे बिना कोई काम बनने वाला नहीं। अगर आप भक्ति में जाना चाहते हो, सत्य को पाना चाहते हो, तो प्यारी सत्संग जी, आपको मोह और माया से थोड़ा हटना ही पड़ेगा, लगाव से हटना ही पड़ेगा। ये जो अटैचमेंट है पेरेंट्स की, बच्चों की, माँ बाप की, रिश्ते नातों की, मित्र आदि की, प्यारे सत्संग जी, ये बंधन है। इस बंधन को तोड़ना अति आवश्यक। गीता में भी प्यारी सत्संग जी, श्री कृष्ण भगवान ने जायतो संगा दोषा, जायते संगा दोषा मीन्स किसी का संग करने से दोष ही उत्पन्न होते हैं। संग करना है तो अपने ही आप का संग करना पड़ता है, और जिस स्रोत से तुम आए हो उसी के साथ संग करना पड़ता है। सूरज की किरणें सूरज से लगाव करती हैं, चांद की अपनी तो कुछ भी नहीं, सूरज से पाई हुई किरणें हैं तो भी चांद की शोभा को बढ़ाती हैं। प्यारे सत्संग जी, और दूसरी बात, किसी से भी मांगना, मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भी, क्योंकि जब मांगने की आदत पड़ जाती है, ये जाने का नाम नहीं देती। तो ये जो हमारा आशा और तृष्णा सब घट व्यापक को कोई मैल न सुना, सभी घट में है। हम ये नहीं कहते कि तुम इनको 100% छोड़ दो, हम कहते हैं 90% तो छोड़ दो। 10% भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन 10% आपको पता है, मैंने बोला है, इवन योगेश्वरों के पास भी 10% मन होता है। वो मन है क्या? मन का मतलब है बाहर की दूर,
मन कुछ और नहीं है, इसकी बाहर की दौड़ ही मन है, और बाहर की दौड़ ही आशा तृष्णा है। प्यारे सत्संग, दूसरी बात आती है कि अगर हम संसार में समझो प्रेम करते हैं, प्रेम करते हैं तो कई बार ऐसा है कि जो प्रेम एक कर रहा है उसका तो संपूर्ण उसकी ओर है, लेकिन दूसरे का विरोधाभास है, वो उसके प्रेम को स्वीकार नहीं करता। स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, एक स्वीकार कर रहा है, एक नहीं स्वीकार, एक पीछे चल रहा है, दूसरा रोक रहा है। तो प्यारे सत्संग जी, ऐसी अवस्था में अलग होना अति आवश्यक, क्योंकि उससे एक जीवन खतरे में पड़ सकता है। जो तगड़ा है वो कमजोर को हर तरह से लताड़ने की चेष्टा करता है, जिसको हम जबरदस्ती भी कहते, और प्रेम जबरदस्ती वाली कोई चीज है नहीं। इसलिए हम अपनी अटैचमेंट कैसे छोड़ें? बच्चों की पेरेंट्स से है, पेरेंट्स की बच्चों से है। आपने देखा कृष्ण भगवान राधा और कई सखियों से प्रेम करते थे, राम जी का अपने भाइयों से, माँ बाप से, सीता से लगाव था। लेकिन आप देखो, उस लगाव को होते हुए भी उन्होंने वनवास को कबूल किया, अपनी सौतेली माँ की का कहना श्रद्धा पूर्वक माना और उसको निभाया। इसलिए इसको हम कहेंगे कि ये 10% की धारा चलती है। लेकिन सवाल आता है, मीरा ने भी प्रेम किया, राधा ने भी प्रेम किया, लेकिन आप देखो दोनों के प्रेम में जो सच्चे प्रेम की ओर निशाना था, वो कृष्ण के उन गुणों से, उनकी उस छवि से, उनकी हर चाल डाल से अपने आप को होत-प्रोत किया था, जैसे वो एक गुलदस्ता है और उस गुलदस्ते को आप गले में पहनना चाहते हो, हार बना। तो प्यारी सत्संग जी, मीरा पूरी तरह से खोई हुई थी कृष्ण भगवान, लेकिन वो प्रेम, अब कृष्ण मौजूद थोड़ा थे। मीरा तो कलयुग में आई, कृष्ण भगवान द्वापर में आए, पर भक्ति का रस चढ़े तो प्रेम भक्ति बन जाता है। तो साथ में ही प्रश्न था किसका, किसी का, कि अंदर चले तो क्या लाभ है, बाहर चले तो क्या हानि। अंदर की दशा में अगर हम चलते हैं तो क्या लाभ, बाहर की दशा में चलते हैं तो क्या हानि। यही कह रहा हूँ, वही बातें मैं आपसे कह रहा हूँ। बाहर तो तेरे सपने रहते, अंदर तेरे अपने रहे। बाहर स्वाय सपनों के कुछ नहीं। मन भी दो रूपों में चलता है। प्यारे सत्संग जी, जब बाहर की ओर चलता है मन, तो उस समय उसके पास आशा तृष्णा है पूरा, वो आपको आशा और तृष्णा दे।
जब वो अंदर की ओर चलता है तो तुम्हारी आत्मा की सहायता का सहायक बन रहा। ये मैं पहली बार आपको बता रहा हूँ। बाहर मन ले जाओगे, पल पल भटका खाओगे, पल पल भरमों में पढ़ना पड़ेगा प्यारो, सब कुछ ही खो जाओगे। अंदर चलना जब आ गया, पूर्ण सतगुरु को तू पा गया, दुश्मन को खोलना आ गया, सार नाम की दात को पा गया, फिर मन पल पल साहिब जान रे, फिर आशा तृष्णा छूटी प्यार, तुम भक्ति की ओर निज को जान। इस तरह सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल दो फोर्सेस हैं मन की। इससे पहले भी एक बात कहीं छूट ना जाए, मुझे कल ही प्रश्न आया कि आपने ओंकार भगवान के बारे में बोला है कि उनको कितनी चौकड़ी का संसार पर राज करने का वर। प्यारे सत्संग जी, ओंकार भगवान ने वर तो पाया, सतपुरुष से पाया था 17 आयोजन चौकड़ी का। फिर पता उनको लगा कि ये बहुत ज्यादा मांग लिया। लोगों को कोई चीज लगती है तो काम देखो, मन भी क्या कह रहा है। वो कहता है 17 बड़ी ज्यादा हैं, इतनी दबानी, क्योंकि एक एक चौकड़ी में लाखों प्यारे सत्संग जी क़यामतें हैं। एक चौकड़ी में लाखों क़यामतें, और एक क़यामत जो है 8 अरब 64 करोड़ साल की। तो ओंकार भगवान ने प्रार्थना करी सतपुरुष को कि साहब जी ये मेरी काम करो। तो मैंने, सतपुरुष खुद नहीं कुछ बोलते, वो संतों के द्वारा ही बुलाते। कबीर साहब से बुलवाया कि 17 योजन चौकड़ी का वर। मेरे से पहले बुलवाया कि 14 चौकड़ी का वर। मैंने बहुत पहले बोला है 14 आयोजन चौकड़ी का वर चल रहा था तब ओंकार भगवान के लिए, लेकिन वो बार बार प्रेयर कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, ये काम करो सतपुरुष, ये बहुत ज़्यादा है। मैं दुखी हो गया, मैं परेशान हो गया, क्योंकि इंसान बाहर की ओर भागने के चक्कर में, मैं तो इसका सहायक बनना चाहता हूँ कि अंदर की ओर चले, परंतु सतगुरु कोई आता ही बिरला एक आधा है। सारा संसार फैला हुआ है, कैसे करे। फिर प्यारी सत्संग जी, पिछले सत्संग में सतपुरुष ने ही मुझसे बनवाया कि 5 चौकड़ी का वर है, तीसरी चल रही। आधे से ज्यादा का समय बीत गया, अब ओंकार भगवान संतुष्ट। तुम भी कोई चीज मांगते हो तो सतगुरु की ओर अर्पण कर दिया करो। कोई अच्छी लगे तो अपना लो, बुरी लगे तो सतगुरु की ओर जाने दो, तो बात बन जाती है। सतपुरुष खुद कुछ नहीं बोलते, सतगुरु के द्वारा बुलवाते हैं। इसलिए कोई भी बात जो संत बोलता है वो सतपुरुष ही बोलते हैं, मैं नहीं बोलता। लेकिन चूंकि प्रश्न आया था तो उत्तर देना पड़ा। कोई बात नहीं, अच्छा किया आपने। लेकिन अब उनकी 5 आयोजन चौकड़ियाँ हैं, अभी बड़ी बड़ी क़यामतें हैं इसमें, और 8 अरब 64 करोड़ साल साहिब जी बहुत होते हैं एक क़यामत की, और एक चौकड़ी में हजारों क़यामतें हैं। तो क्या करेंगे इससे ज़्यादा और वर ले। वो भी हम चाहते हैं मैं आप सतपुरुष की भक्ति में ही जुटा रहूं, क्या लेना है इन चीज़ों से। और सारे हंसा आज़ाद हो जाएं, ये भी सतपुरुष के अपने अंश हैं।
उसी के साथ खेलें, उसी के साथ चलें। तो प्यारी सत्संग जी, आपके प्रश्नों के भी उत्तर देता हूँ और देना पड़ता है, देना चाहिए। और दूसरी बात यही कहता हूँ, मैं संसार में सब अच्छा ही अच्छा करने के लिए आया हूँ। अच्छे की ओर जाना है, बुरे से अपने आप को बचाना है। अच्छा जितना बनते जाओगे, बुरा तुमसे छूटता चला जाएगा। इसलिए प्यारी सत्संग जी, तुम उस सांप की तरह वो अपनी चमड़ी को उतारता चला जाता है, अंदर से गिरने वो वस्त्र उतारता चला जाता है, तुम अपने वस्त्र नहीं उतार रहे। ये सब काम वस्त्र उतारने से होता है। अंदर की ओर चलने का मतलब क्या है? बाहर के वस्त्र जो तुम्हारे ऊपर लाखों मीलों तक, मनों तक, तनों तक तुम्हारे ऊपर, और ये सारे के सारे विचारों की वस्त्र पहने। इसलिए जायते संग दोषा, किसी का भी सतगुरु के बिना, सतपुरुष के बिना संग दोष, क्योंकि वो तुम्हें बाहर की ओर ले जाएगा। और बाहर दोष ही दोष, वो तो मन खुद कह रहे हैं, ओंकार भगवान खुद कहते हैं, तू बाहर चलेगा तो दोष पाएगा। कृष्ण भगवान तो ओंकार भगवान के ही बेटे हैं, आदि शक्ति, तीनों देवता जो चला रहे हैं उन्हीं के बेटे। जब कृष्ण जी ये कह रहे हैं तो किसने कहा? समझो मन ने कहा, समझो आदि शक्ति ने कहा, यही विष्णु भगवान ने कहा कि तू बाहर चला तो दोष। इसलिए दो तरह के जो है मोशन है मन की, आत्मा की एक ही मोशन, अंदर की सेंट्रीफ्यूगल जो है वो तुम्हें दुख देती है, सेंट्रीपिटल तुम्हें सुख देती है। सेंट्रीफ्यूगल होता है बाहर की ओर, जैसे धागे को खोलना, सेंट्रीफ्यूगल बाहर की ओर चलना। धागा लपेटना जो है वो सेंट्रीपिटल। तुम धागा लपेटने वाले बनो, धागा खोलने वाले ना बनो। यही काम शिकारी करता है, मैं उसको भी साथ ही ले रहा हूँ। आज का भी प्रवचन बड़ा तगड़ा प्रवचन है। प्यारी सत्संग जी, ऐसा किया करो, जब मेरा प्रवचन सुनने लगो तो एक कॉपी और पेंसिल या पेन पास रखो। ये जरूर अंदर रखो कि मैं 10 इम्पॉर्टेंट पॉइंट अपनी कॉपी पर डेट भी डाल दो और 10 उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखो। और अगर जब तक मैंने इतने सत्संग दिए थे तुम ऐसा करते होते तो इस समय वो भी एक ग्रंथ बन जाता। 10-10 पॉइंट से ग्रंथ होता बहुत बड़ा। पर कोई बात नहीं, यूट्यूब में सत्संग मौजूद है, तुम एक नया सुनो, एक पुराना सुनना शुरू कर दो, बात बन जाएगी। इसलिए अंदर चले तो भक्ति है, बाहर चले तो प्यारे सत्संग जी मस्ती है। मस्ती बाहर की ओर चले तो शराब पी, अंदर की ओर चले तो सुर्ती जागी। देखा कितना अंतर। इसलिए कहा बाहर तो तेरे सपने रहते, सपने जो लेते हो वो बाहर लेते हो, वो सेंट्रीफ्यूगल है, बाहर चल। अंदर तेरे अपने का मतलब तुम खुद भी अंदर हो, सतगुरु भी अंदर है और सतपुरुष भी अंदर। तेरे तीनों अपने अंदर,
सारी संगत भी तुम्हारे साथ है। आज से पहले जो गुरुआ सतगुरु कबीर जी जैसे, बाबा नानक जी जैसे, रविदास जी जैसे, दादू जी जैसे, बंटू सुंदरदास प्यारी सत्संग जी, इन जैसे संत तुम्हारा अंदर साथ देते हैं, क्योंकि ये अंदर मिलते हैं। अंदर तेरे अपने रे, अंदर का मतलब नहीं पेट को नहीं, अंदर की ओर चलना। श्वास श्वास पे नाम ले, व्यर्थ श्वास न खोए, क्या जाने कि श्वास में आवन होए ना होए। प्यारी सत्संग जी, सुषमना का खोलना, ईडा पिंगला को सम करना और आज्ञा चक्र की ओर चलना, यही अंदर चलना। अंदर चलने का मतलब है श्वास श्वास में नाम ले, व्यर्थ श्वास न खोए, क्या जाने कि श्वास में आमन होए न। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दे क्या। सतगुरु को सौंप दो अपना जीवन का, मैंने सौंप दिया सब बार तुम्हारे हाथों। उधार पतना मेरा, दातार तुम्हारे हाथों। मीरा ने भी तो यही कहा, बाबा नानक ने भी यही कहा, रविदास जी ने भी यही कहा, ओशो जी ने भी यही कहा। प्यारे सत्संग जी, जितने जागे उन्होंने यही कहा। ओशो जी ने बहुत जोर दिया अंदर की ओर चलो, लेकिन एक ही बात थी, उनके पास शब्द नहीं, ध्यान था। ध्यान के पास खुराक नहीं थी, भूख तो थी पर साधन नहीं था भूख मिटाने का। मैं भूख भी तुम्हारी मिटाता हूँ कि मेरे पास साधन है, तुम्हें बाहर से अंदर की ओर लगाता हूँ, क्योंकि वहाँ सारे तेरे अपने हैं। बाहर तो तुम्हारी झूठी दोस्ती प्यारो, अंदर तेरे अपने। बाहर तो सपनों की दोस्ती है, किसी से प्रेम सपना, कोई माँ कोई बेटा सपना, कोई बहन कोई भाई सपना, मित्र आदि सपना, कार बंगला कोठी कारें सपना, पद प्रतिष्ठा सपना, एक जगह से दूसरी जगह घूमना, सैरें करना, जगह जगह पर जाना सपना। एक बात और बताऊं, एक आदमी एक बार दो के संग बैठा था, एक ऑफिस था, उसमें बॉस भी था, और उसी आपस में उसके घर में जो काम करता था सुबह शाम, वो चपड़ासी भी था, वो वहाँ चपड़ासी का काम करता। अब कई बार मौका होता था उसको, बॉस भी बैठा है, चपड़ासी भी वहाँ दरवाजे पर बैठा है। अब बॉस से कैसे बिहेवियर करे, चपड़ासी से कैसा बिहेवियर करे, बॉस के सामने कैसा पोज बनाए और चपड़ासी के सामने कैसा पोज बनाए। देखा कितनी अडम्बना है बाहर की। चपड़ासी से गुजरना चाहेगा तो अकड़ के, बॉस के पास पहुंचेगा तो झुक के, फिर झुक के आना है तो फिर चपड़ासी के पास से गुजरना है तो अकड़ के। कितने रूप रंग बदलने पड़ते हैं बाहर रहने से। एक जैसा रहना सीखो सबके साथ, एक से आए, एक में जाना, एक में समाना, पर अंदर से जाना। बाहर गए तो भटकन है, अंदर से गए तो रंग चोखा, सुख के साधन है। तुम पल पल गिरगिट की तरह रंग बदलना पड़ता है संसार में। दोस्त के पास से गुजरे
तो ढंग और है, किसी दुश्मन के पास से गुजरे तो ढंग और है, किसी प्रेमिका के पास से गुजरे तो कोई बात और है, किसी ने ठुकराया है तो उसके पास से गुजरे तो रंग और, बाप के पास खड़े हो तो रंग और, भाई के पास खड़े हो तो रंग और, माँ के पास खड़े हो तो रंग। कितने बदलते हो रूप, ये जो रूप बदलते हो इसी में तुम्हारा सारा कुछ झूठ हो जाता है ना। झूठ खाली मुख से बोलना नहीं, तुम्हारे शरीर की गति, दिशा, मूवमेंट, सब कुछ इसमें शामिल है झूठ और सच में। एक सा रहना, हर पल प्यार, मेरे सतपुरुष को भाए रे, पल पल रंग बदलना प्यारो, तुम्हारे ओंकार को भाए रे। किसको पकड़ना चाहते सोच लो। तुम पल पल रंग बदलना पड़ता है संसार में। जितना संसार से उलझोगे इतना झूठ में उलझोगे। बड़ी बड़ी एज के लोग भी मोबाइल सुनते हैं तो सुनने के साथ साथ झूठ गढ़ लेते हैं और झूठ बोल देते हैं। मैं भी तो आपके संग रहता, झूठ की कोई बात ही नहीं करता, उससे कोई संग ही नहीं, तो झूठ कहां से बने। मैं जो काम करता हूं वो प्रेम का करता हूं, जो काम करता हूं किसी की सहायता का करता हूं, किसी से लाभ का तो सोचता भी नहीं। जब आप दूसरे के लाभ के लिए बात करोगे तो न अहंकार आएगा, न मोह उत्पन्न होगा, न लोभ उत्पन्न होगा, न क्रोध उत्पन्न हो, कुछ भी उत्पन्न नहीं। सतगुरु की ओर पल पल समर्पण करना, यही बुद्ध ने बताया प्यार। महावीर भी अंदर से यही कहते रहे, बाबा नानक ने ऐसा कर दिखाया, कबीर रविदास जी ने बन दिखाया नहीं, बन के दिखाया। एक ने जूती बनाते चले गए, अपने आप को छोटा रखा, एक सूत काटते रहे। दोनों की जोड़ी अति प्यारी प्यारी। नानक दर दर पर तुम्हें जा समझाते रहे, हर दर पर गए। नानक ने कोई स्थान नहीं छोड़ा जहां वो नहीं गए, जिसकी उन्होंने परिक्रमा नहीं करी। मैं भी परिक्रमा करता हूं, पर एक ही जगह बैठ के अंदर से कर ले। बाहर के सपने झूठे प्यार, अंदर तेरे अपने रे। अंदर में डुबकी लगा ले प्यारे। ओंकार जैसे भगवान के भी काम अंदर से बनते ही देख। 17 चौकड़ी से 14 आए, 14 से 5 आए, 5 से 2.25 गुजर गए, 2.25 रह गए। अब ओंकार भगवान भी खुश कि बाबा अब राज, वो भी उन्होंने भी देख लिया ना, इन राजों में कुछ नहीं पड़ा, इसमें लोगों में भी मान बढ़ा। वही बात ओंकार भगवान ने देखी, मैंने मान जान के वर मांग लिए, फंस गया। बड़े प्रलोभन मिले ओंकार भगवान को और उन प्रलोभनों में फंस गए। इसलिए मैं आपको जो प्रवचन कहाँ देता हूँ, बस आने से 10 मिनट या आधा घंटा पहले बस अंदर से आवाज़ आई, ये बोलना। आइए मैं इधर फिर आऊँगा, शिकारी की बात कर लूँ ताकि वो रह ना जाए, वो पुरानी है तो फिर रह नहीं जाए। शिकारी सदा पुराने वक्तों में बादशाह
वजीर, उनके सिपा सलार जो थे वो शिकारी होते थे और बादशाह को शिकार करने में सहायता करते थे। अब आप खुद ही देख लो। और वो कहते थे कि हमारा ये खेल है, ये हमारा आपस की जंग है, जिसको हम जीतें या हारें हम उसके लिए तैयार रहते हैं। लेकिन एक बात देखो, जीत और हार, आप हॉकी खेलते हो, दोनों टीमों के 11 प्लेयर हैं। फुटबॉल खेलते हो, वहाँ भी 11 प्लेयर हैं। प्यारी सत्संग जी, गोलकीपर एक है, फिर 2 बैक हैं, 3 फॉरवर्ड बैक हैं, फिर 2 फॉरवर्ड चलने वाले और फिर 3 फॉरवर्ड चलने। बिल्कुल सिमेट्री। 3 फॉरवर्ड एक सेंटर में रहता है, 2 साइडों पर रहते हैं और तीनों गोल करने में पूरी। मैं भी फॉरवर्ड खेला हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। तो प्यारी सत्संग जी, हर खेल के नियम होते हैं और रेफरी होता है, जो फोल करा तो आपको फौरन सजा मिल जाती, उसी समय ऑन स्पॉट। रेफरी कोई किसी का लिहाज नहीं करता। तुम सतगुरु को अपना रेफरी बना के चलो संसार में, फिर देखो कोई गलती नहीं होगी। तुम ये समझते हो उसको कुछ पता नहीं चलता, बस यहाँ आडम्बर। मैं रेफरी हूं तो अगर मैं ओंकार भगवान की भी बात सुन के, सतपुरुष की भी बात सुन के उस चीज को हल करता हूँ, तो आपने तो मुझे जाना ही नहीं ना अभी तक सत्संग ने मुझे पहचाना नहीं। उन्होंने कहा ओ साहब जी यहाँ गड़बड़ हो। साहब जी गड़बड़ नहीं होती। ये संदेश जो होता है सतपुरुष से चलता है और मेरे तक पहुंचता है। मैं ये जो गदा बाई है सतपुरुष का तदरूप है। तदरूप जो है वो बोल के संसार उसकी वाणी को सुन सकता है। सतपुरुष की सिर्फ संत सुनते हैं, संसार नहीं सुन सकता। या जो बड़े साधक पूर्ण श्रद्धा से अब चल रहे हैं उनको कोई झलकियां मिलती, पर जब तुम्हारा प्रश्न उठता है तो उन्होंने मुझे कहाँ पहचाना, ये दुख का काल। तुम मुझे नहीं पहचान पाए हो, बड़ा दुख का काल। आज मेरे ख्याल में 13-14 साल हो गए इस संत तत्व की धारा में आए हुए। 51 साल काटे ओंकार भगवान की भक्ति में। वो बाहर की ओर चला था और ये 14 साल अंदर की ओर। जो 51 में नहीं पाया वो 14 में अरबों और खरबों टाइम ज्यादा पाया। तब तुम्हें कहा बाहर तो तेरे सपने रहते, अंदर तेरे अपने। अंदर चलना आ गया, सब कुछ ही तू पा गया। अंदर चलना है और वही देख लो, बादशाह लोग बड़ी सेफ जगह पर उनको बैठाया जाता है बंदूक दे। फिर सिपा सलार वजीर वगैरह वो भी ऊंचे ऊंचे दरख्तों पर या चट्टानों पर बैठे हैं। अब एक पार्टी होती है जिस एरिया में शेर है उसको दूसरे एरिया की ओर, जिधर बादशाह शिकार करना उस ओर दौड़ाते हैं उसको पता नहीं बेचारे को, वो उसको सिर्फ उधर चलाते हैं, वो चलता है अब उस रास्ते चलता तो उसको तो पता नहीं मेरे, और वो छुप के बैठे हुए हैं। जितने बाकी हैं उनको ये डायरेक्शन है शिकार करेगा तो बादशाह, लेकिन जब शेर चीता जो भी है जिस तरफ से गोली आती है उसे लगती है वो उस तरफ तेजी से पर दौड़ता है उसको, उस समय वो शिकारी उस पर बंदूकें चलाते हैं ताकि बादशाह तक ना पहुंच सके या वजीर तक ना पहुंच सके या सिपा सलार तक ना पहुंच सके। उन तीनों को बचाते। वो 3 सेमी सर्कल बना के होते हैं। एक ने गोली इधर से लगाई, दूसरी ने और बादशाह ने फ्रंट से लगाई।
बादशाह को क्रेडिट देना होता है ना। जब दोनों साइडों से गोली, तो इसी तरह था, इधर से बादशाह पर गोली लगाता है, उसके साथ विदा बिल्कुल सीधी उसके सर पर गोली लगती, उन दोनों की साइडों पर लगी, उसकी बॉडी कमजोर करी, बादशाह ने सिर पर लगाई, वो वहीं चित के होके गिर पड़ा। तो ये कोई खेल है? खेल तो बराबरी है, एक जैसा मौका है, वो एक तुम्हें आमने और सामने ललकारो, फिर तो बात बनती। चोरी चोरी सब काम हो करते, चोरी के माल से उनकी चमड़ी, उनकी खाल को अपनी बैठकों से जाते मैंने देखी एक दो घरों में। वो भी वजीर फैमिली थी बादशाह की पुरानी, तो वो उनके घर, क्योंकि उनका जो आगे पीढ़ी का बच्चा पढ़ रहा था वो मेरा क्लासमेट था। भाई दिन एक दिन गली में मिले तो कहने लगा यहाँ मेरा घर है, आओ देख लो। तो उसके घर में जो ही, तो वो पहला रखते ही वो ड्राइंग रूम, उसने वहाँ दिखाया तो वहाँ शेर आदि की खालें लटक रही थी, बंदूक भी लटक रही थी, एक दो बंदूकें, कोई छोटी कोई बड़ी, वो भी लटक रही। अब वो तो नहीं थी जिंदा, लेकिन उनकी वो चीज़ें वहाँ सजाई हुई थी। प्यारे सत्संगी, खेल तो बराबरी, खेल में एक जैसा मौका मिलता है, बाल भी एक, हाकियाँ भी एक जैसी, प्यारे सत्संगी, गोल भी दोनों, सेंटर एक जैसा, सारा कुछ बराबर दिया जाता है। और फिर हाफ टाइम के बाद फिर साइड बदली जाती, ताकि कोई ये न शिकायत करे कि इस साइड पे लाभ था, दूसरी साइड पर हानि, वो भी बदला जाता। और फिर तुम ये खेल खेल के कहते हो हमने खेल, ये खेल नहीं है, ये जुल्म। इसी को कहते हैं बाहर चलना। बाहर जब तुम चलोगे कभी इंसाफ नहीं कर पाओगे। और दूसरी बात मैं बोलता हूँ, मेरी कोई बात संसार में जो मैं कहूँगा वो बिल्कुल सच होगी और हो रही। दुनिया में मैंने बोला था बहुत पहले कि बहुत चेंजेस आ रही हैं, और देख लो आ रही, मौसम में भी आ रही हैं, हुकूमतों में भी आ रही हैं, लोगों में भी आ रही हैं, नेताओं में भी आ रही हैं। चेंजेस आ रहे हैं, और यही चेंजेस भक्तों में भी आ रही हैं। भगत भगत सब जगत बखाना, भक्ति वेद कोई बिरला जाना, भक्ति वेद जानेगा वह जिसका सतगुरु पूर्ण होई, पूर्ण सतगुरु बिन बात बने ना प्यारो, धोखा ही धोखा जाने, हर जगह धोखा। फरेबी जहां वाले, सच्ची जो राह बताए वो बस तेरा ही है द्वारा, दातार मेरे प्यारे, बस तेरा ही है सहारा, सतगुरु का सहारा पकड़ो और सदा संपूर्णता से समर्पण करो। समर्पण से सुख होता है, समर्पण से दुख जाए। कि कबीर समर्पण किए साईं में मिल जाए, समर्पण से तुम मिल जाओ। बिना समर्पण के कोई बात नहीं। तो लाख यत्न करो, बिना समर्पण के बात बनने वाली नहीं है प्यारी सत्संग। अब किसी ने ये कहा, ये जो रिलेशंस हैं, अटैचमेंट्स हैं, इनको कैसे छोड़े? छोड़ना नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता कम करना, इंडिपेंडेंट बनाना दूसरे को। किसी को गुलाम ना बनाओ, उसे इंडिपेंडेंट बनाओ। मैं जिसकी भी सहायता करता हूँ, जिस किस्म की जो मेरी यथाशक्ति हो, उसको इंडिपेंडेंट करने की, वो किसी का गुलाम ना बने। न मैं अपना उसे गुलाम बनाता हूँ, न पेरेंट्स बनाते, फिर वो इंडिपेंडेंट चलता। मैंने जो सहायता करनी है मैंने करनी है, हर मंथ करनी है, हर महीने करनी है, कैरियर सेटल होने की। क्योंकि जो मेरे साधक हैं, जो पैसे वाले हैं, सुंदर है, जो गरीब है, उनकी सहायता तो करनी। उनके बच्चों को अपलिफ्ट तो मस्ट, उनको अपने ठिकाने पर पहुंचाना मेरा धर्म।
इसलिए प्यारे सत्संग जी, मैं आपसे यही कहता हूँ, तुम 100 से पहले 20% बाहर का संबंध जोड़ो, फिर 20 से 19 करो, 18 करो, 10 तक लाओ। 10 तक लाने के बाद फिर उनको इंडिपेंडेंट करो। माँ है, अपना काम संभाले, और अगर कहीं डॉक्टर को दिखाना है, कुछ करना है, तो साथ जाओ, दिखाओ, लाओ, फिर उनको दवाई दारू करो। बुरी बात नहीं, लेकिन ऐसे पास बैठ के गप्पे मार, ऐसे दिखावे के लिए रिश्तेदार आ रहे और चल रहे, क्या करेंगे आप? मत ये खबरें दो। कोई बीमार हुआ तो उसकी ट्रीटमेंट करो, उसकी खबर का ढंढोरा मत पीटो। वो कभी आए तो ठीक भी हो गए तो आपको हमने बस ठीक है, चल रही थी गाड़ी, क्या बुलाना। कोई आकर उसको भी आप अटेंड करोगे, चाय भी पिलाओगे, ये भी करोगे, वो भी करोगे, वो भी दुखी आएगा, दुखी जाएगा। इसलिए प्यारी सत्संग जी, मैं हर बार आपको समझाता हूँ, इसलिए 20 से 10 आप, फिर 10 के बाद अंदर दाखिल हो जाओ पूरी तरह से, पूर्ण सतगुरु को ढूंढो। फिर तुम 10% रख के अंदर चल जाओ तो वो 10% तुम्हारा बड़ा सुंदर फल बने। फिर जो तुम वो 10% काम करोगे, वो समाज सुधारक हो जाओ, फिर वो समाज का सुधार कहलाएगा कि तुम समाज सुधारक बने। वो 10% दिखावा नहीं होगा, उसमें भी अंदर की ज्योत जगती रहेगी। छोटी छोटी आंधियां दीपक को बजाती नहीं, पर जब पूर्ण आंधी है आती, कहाँ ज्योत संभल है पाती। जब बड़ी आंधी आए तो ज्योत कैसे संभली। इसलिए प्यारी सत्संग जी, 10% तभी रह जाता है जब आंधियां शांत हो जाती हैं, बाहर के वस्त्र कम हो जाते हैं, तुम्हारी आशा तृष्णा खो जाती हैं, तुम्हारे मित्र सरबंदी छूट जाते हैं, तो तू ना रहा, मैं ना रहा, एक दूजे में जा समाए। अब अंदर में अपने सतगुरु के साथ समाना। सतगुरु बड़े गोविंद से तो सुरती सु कर विचार, हरि सिमरे सो वार है, सतगुरु सिमरे सो पार। ओंकार भगवान की भक्ति करते हो तो उसमें मत लिपटे रहो, वहां से निकलने की चेष्टा करो। ये समय जो बीत गया तो फिर पैसी पछताना। मानस जन्म दुर्लभ है, होवत ना बारंबार, जो फल पाके बोएगे बहु न दागेदार। प्यारी सत्संग जी, बड़ा कीमती अनमोल जन्म मिला, हीरो से भी कीमती तुम्हारा जन्म है। इसके बराबर सारी धरती के हीरे मोती इकट्ठे कर दें तो वो फीके पड़ जाते हैं तुम्हारे जन्म के साथ। इसलिए भोला भक्ति सत्संग तुम्हें अंदर की ओर ले जाता। वो सेंट्रीपिटल अंदर की ओर चलो, और थिक 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 होते जाओगे, वस्त्र छूटते चले जाएंगे। इसलिए भक्ति में जाना है तो अंदर की ओर चलना शुरू कर दो। श्वास श्वास में नाम ले, व्यक्त श्वास ना खोए। मैं यहाँ योगा भी कर रहा होता हूँ तो श्वास श्वास में सिमरन कर रहा होता हूँ। योगा में पूरी कंसंट्रेशन होती है। जब योग करते हो ना, उसमें पूरी कंसंट्रेशन से ध्यान होता है। तभी ऐसे संतों के पास इस सतपुरुष अपना संदेश देते हैं। बाबा, मुझे किसी ने पूछा तो मैंने कहा, नहीं साहब जी, मुझे सब पता है। मुझे 17 का भी पता है, 14 का भी पता है, 5 का भी अब पता है, और 5 से 2:45 चले गए वो भी पता है, 2:15 रह गए। अब ओंकार भगवान खुश है, अब उनको है, अब कोई परेशानी नहीं। 2:15 कट जाएंगे, अब कम है ना, आधे से कम। इसलिए प्यारी सत्संग जी, ये वही है, आधी रोटी से ज़्यादा तुमने खा ली प्यारो।
अब चप्पा से थोड़ा ज्यादा बचा जान रे, इसमें ओंकार भगवान अति प्रसन्न प्यार। अब किसी को दुख देते मत जान, अब तुम ही अपने आप को दुख दोगे, वो नहीं देते। लेकिन एक बात, मन के विचार सदा बाहर चलते हैं, मन के विचार सदा बाहर चलते हैं, सुरती तुम्हारी अंदर चलती है। विचार तुम्हारे बाहर दौड़ते हैं तो सुरती उसके पीछे चलती है। जब सुरती तुम्हारी अंदर की ओर चलेगी तो मन तुम्हारा अंदर की ओर चलेगा ना। बिना सुरती के मन की कोई वैल्यू नहीं। तुम सुरती को अंदर चलाओ, मन अपने आप, मन बुद्धि चित्त अहंकार अंदर हो जाएगा। तुम शांत पे शांत होते जाओगे। फिर किसी मोबाइल में कोई चालाकी होशियारी नहीं करोगे, नहीं तो तुम बोलते बोलते होशियारी चालाकी कर देते हो। बोलते बोलते सेकंड में झूठ को उत्पन्न कर देते हो और दूसरे को जरा पता नहीं चलता तुम इतनी चालाकी से झूठ बोलते हो। और कोई पूछे तो कहते हो नहीं मैंने कोई झूठ नहीं बोला, मैं तो सच बोलता हूँ। सच तुम्हारी बॉडी बोलनी चाहिए, तुम मुख से नहीं, तुम्हारी बॉडी का अंग अंग जब सत्य बोले तो जुबान पे भी सत्य आए। बॉडी में ही अभी बल पड़े हैं तो फिर वो बल कहाँ तुम्हें सत्य बोलने देते हैं बाबा, वो झूठ की ओर ले जाएंगे। जब अंदर तुम्हारे शुद्ध शांति प्रेम सत्य आनंद है तभी तुम सत्य बोल पाओगे, नहीं तो सत्य कैसे बोलोगे। इसलिए कहा बाहर वालों से प्रेम करो पर उनको स्पेस दो। स्पेस का मतलब होता है बातें अगर दो करते हो तो एक करो और बड़ा गैप दो और फिर दूसरी करो। चार बातें करते हो तो एक और दूसरी बात में गैप रखो, दूसरी से तीसरी बात में गैप रखो, तीसरी से चौथी बात में गैप रखो। स्पेस दो। इसी तरह रिलेशन में स्पेस दो। जो माँ की जगह है ठीक है, वहाँ स्पेस कम। बाप के साथ स्पेस ज़्यादा है, भाई बंधु से स्पेस उनसे ज़्यादा है। जहाँ तुम्हारा प्रेम होता है वहाँ स्पेस बड़ा कम होता है, लेकिन जब तुम्हें धोखा मिलता है स्पेस बहुत बड़ा बन जाता है। इसलिए जहाँ मन है वहाँ स्पेस दो, वहाँ गैप पैदा करो। वो गैप तुम्हें अंदर की ओर ले जाए। अगर तुम गैप नहीं पैदा करोगे तो अंदर नहीं जा पाओ। इसलिए तुम्हें बार बार कहता हूँ, जैसा संगा दोषा जैसा, तो जैसा तुम संग, जैसा संग करेगा बंदे वैसा ही बन जाएगा। संतों का संग कर ले प्यारे, तू भी संत कहलाए। स्त्रियों में बड़ा प्रेम होता है तो आप बिल्कुल कहते हैं, लेकिन सन्यासन भी तो है। सन्यासनों ने वो भी तो बनी, त्यागा। उनसे सबक लो और वो गैप डालो, आहिस्ता 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 गैप डालो। गैप बढ़ गया, गैप बढ़ गया तो सन्यासन हो गया, गैप बढ़ गया तो सन्यासी हो गया, गैप बढ़ गया तो बुद्ध बन गया, उससे गैप बढ़ गया तो तुम महावीर हो गए। चुप शांत, सत्य में जाते हो, सत्य में जाए। अब सत्य सत्य समा गया, चुप्पी आओ। अब तुम पूरी तरह से सेंट्रीफ्यूगल हो गए, अंदर की ओर चलने में। सेंट्रीफ्यूगल खत्म हो गया, तुम्हारी अंदर की ज्योत जग गई, बाहर के सपने टूट गए, मन का संग चला गया। तो असलियत में स्पिरिचुअल अपलिफ्ट में दो बातों का ध्यान देना चाहिए कि बॉन्डेज कोई ना, किसी किस्म का कोई भी जो है तुम्हारे ऊपर कोई बोझ ना, किसी भी बात, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी ना समझो। जितना तुम कर सकते हो वो करो, तो वो सत्पुरुष काम संभाल ले। जीवन का मैंने सौंप दिया, सब बार तुम्हारे हाथ में, सौंप दो सतगुरु के हाथ में, तो ये बॉन्डेज अपने आप टूट जाए।
और दूसरे को डिपेंडेंट बनाने की कोशिश करो, वो खुद डिपेंडेंट बने, इंडिपेंडेंट हो जाए, तुम्हारे पर डिपेंडेंट ना रहे, इंडिपेंडेंट बनाओ। किसी को डिपेंडेंटपन जो है वो छूटता जाए और इंडिपेंडेंट की तरफ बढ़ता चला जाए। अगर 50% वो डिपेंडेंट है और 50 इंडिपेंडेंट है, तो आहिस्ता आहिस्ता उसको 60 करो इंडिपेंडेंट, 70 करो। इंडिपेंडेंट बनाना है, किसी की भी सहायता करके उसको इंडिपेंडेंट की तरफ ले जाओ, डिपेंडेंट ना बनाओ, ये मेरा कहना। नहीं तो जो भी बाहर चला वहाँ बॉन्डेज, वहाँ तुम आपस में बांड बना रहे, तुम बाहर के बांड ना बनाओ, अंदर के बनाओ। अंदर तुम्हारे अपने सच्चे सतगुरु तुम्हारे अंदर है, सतपुरुष तुम्हारे अंदर है और तुम भी अंदर। तीन मिल त्रय धारा बने आगे गंगा की, तीनों अंदर रहते हैं। तो बाहर तो तुम्हारे सपने, बाहर ना सतगुरु रहता है, ना सतपुरुष रहता है, ना तुम रहते, तुम तो खुद अंदर हो। बाहर मन दौड़ता है, तुम मन का साथ ना दो, तुम रहो। और ये बिना सतगुरु के बात बने नहीं, कोई कोटन करे कोई उपाय। ये कठिन अवश्य है पर इम्पॉसिबल नहीं। सतगुरु के हो जाना कठिन है, इम्पॉसिबल। अंदर की ओर चल पड़ना कठिन है, इम्पॉसिबल। सेंट्रीफ्यूगल से सेंट्रीपिटल हो जाना कठिन है पर इम्पॉसिबल नहीं। क्यों? जब तुम सुषमना को सम कर लोगे तो फिर अंदर जाना बड़ा ही आसान। सुषमन को सम करना जान लो तो हो गया भजन। सुषमना ही ईड़ा और पिंगला को सम करके सुषमन जब चलती है, बस समझ लो बात बन जाती है। फिर तुम अंदर की सांस ले रहे हो तो फिर तुम क्या हो? सेंट्रीफ्यूगल छूट गया। श्वास श्वास पे, मैंने कहा ना कि मैं योग करते हुए बस श्वास समझ, और पता भी नहीं लगता हो, योग पूरा हो जाता है। और बहुत ज़्यादा करता हूँ, छोटा सा नहीं, थोड़ा सा नहीं। मैं हूँ ही तभी खड़ा कि मैं योग के बलबूते पर आपको हर चीज़ दे रहा हूँ, हर बीमारी से फ्री हूँ, किसी डॉक्टर के पास नहीं जाता, कोई दवाई नहीं खाता, तो आपके पास बैठ के सत्संग हूँ देता। अगर अटैचमेंट करनी है तो दो चीज़ों से कर, दो चीज़ों से अटैचमेंट कर लो तो तुम पार हो जाओ, नहीं तो राग हो। एक वैनाम शब्द से, एक सतगुरु से, और तीसरे तुम खुद। तीन मिल त्रयधारा बने आगे गंगाई। शब्द सतगुरु और तुम्हारी सुरती। सुरती सतगुरु की चेतन सुरती सु मिलती, महाचेतन सुरती का संग पाती रे। महाचेतन सुरती तुम सुरत कमल हो जाते, को जाते प्यारो सतपुरुष सु मेला होता रे। सतपुरुष संग निज घर जाते प्यारो, उसी के तुम हो जाते रे। क्या झगड़ा है? पर ये अंदर का सफर है, बाहर का नहीं। बाहर तुम जितने दौड़ोगे, तीर्थ मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जगह जगह तुमने बनाए, ये बस लड़ाई के अड्डे हैं, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं। यही है सेंट्रीफ्यूगल लड़ने के स्थान, नफरत के स्थान, एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाने के स्थान, एक दूसरे को भरमाने के, एक दूसरे को ताकत दिखाने के, एक दूसरे को गुंडगी दिखाने के अतिरिक्त कोई काम नहीं। अंदर से ही भक्ति। इसलिए मेरा आज आपके पास जो सत्संग देने का था,
गिव अप ऑल अटैचमेंट, सब तरह के रिश्ते नाते तज डालो, फिर देखो क्या मिलता है। साधना में जाओ, सत्संग को सुनो, पॉइंट लिखो, उनके ऊपर चलना शुरू। एक भी मुझे सत्संग से नहीं मिला जिसने अपनी डायरी रखी हो और उसमें लिखता हो इम्पोर्टेंट जो चीज़ याद रखनी। पहली बार और मिलेगी, दूसरी बार और मिलेगी, मेरे ही सत्संग देख लो। अभी मैं प्रेम पर जाया नहीं, क्योंकि ये बातें ना दूं तो इससे पहले प्रेम में कैसे जाऊं। तुम अंदर चलना शुरू करोगे तो प्रेम की ओर चलूंगा ना। प्रेम का रास्ता पकड़ोगे तो प्रेम की ओर चलूंगा, ऐसे कैसे चलूं। ये सत्य की नवड़िया, बिन सतगुरु पावे ना एक प्यारो, जो पाता वह नाम शब्द की दात, वही निज घर जाता प्यारो, वही निज घर जाता। इसलिए तीर्थ जाओ, मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, और भी गिरजाघर हैं, परंतु किसी की सुरती मत तोड़ो। खास खुदा का घर है, सुरती में उसका घर, मन में नहीं है। मन में ओंकार भगवान है, सुरती में वो प्यारा रहता, सुरती अंदर बहती है। सुरती ही सेंट्री पीटीएल है और मन सेंट्रीफ्यूगल है। देखा, एक बाहर को चलता प्यारो, एक अंदर को चलती जान रहे, दोनों का रुख भिन्न प्यारो। मेला कैसे होए रे? अंदर तुमने मेला कराया हुआ है, जहाँ से ये अलादा हो, ये काम तुमने किया। तुमने मन को प्रेफरेंस दी, मन को ही 99.9 समझा और आत्मा को 0.01 समझा, फिर कैसे बनेगी बात। आत्मा को तुमने 0.01% इम्पॉर्टेंस दी, अंदर जाते ही नहीं। तुम जो अंदर जाओगे तुम्हारी परसेंटेज बढ़ेगी और बाहर कम होती जाएगी। संत कब कोई बनता जो पूरी तरह से सेंट्रीफ्यूगल होगा, सेंट्रीफ्यूगल का संग किया। पर तुम कहाँ मानते हो संतों की बातें, प्यारी सत्संग। अटैच योरसेल्फ टू सतगुरु, सार शब्द, एंड सतपुरुष विल ऑटोमेटिकली बी अटैच्ड विद यू। तीनों जुड़ जाए, तुम्हारी आत्मा उसी सागर महासागर में समा जाए। और पहले ही अटैचमेंट सतगुरु से, संसार से नहीं। और सतगुरु को तो तुम बस प्रश्न ही करते हो, कभी दीप नहीं जाते और फटाफट मोबाइल उठा के घुमा देते हो कि आपने इतना बोला था, अब इतना बोल। बाबा सतपुरुष बोलते हैं, वही वर देते हैं, वही कम कर देते हैं। कम कर दिया, बेचारे ओंकार भगवान को इतनी बड़ी उलझन से निकाल रहे हैं, क्या करें ना करें। तुम भी जब रोते हो तो मैं उसे कम करता हूँ ना। ये बीमारी लग गई तो फिर कहता हूँ चलो इसकी छुड़ाओ। तुम्हारे कर्म में तो वो होती है, लेकिन छुड़ानी पड़ती है अपनी शक्ति से। इसलिए तुम इन बातों को नहीं समझो। यही बचाने वाला सतगुरु ही बचाने वाला, सतगुरु ही राह दिखाने वाला, सतगुरु ही पार लगाने वाला। बचाने वाला भी है, उस ओर लगाने वाला भी है, और उससे पार ले जाने वाला भी। सतगुरु बड़े गोविंद से, सतगुरु बिन बने न बात। लख कोस ये सतगुरु बसे, सुरती देव पठाए। छिन आवे छिन जाए, तुम्हें चेतन कर जाए, तुमको पल में चेतन कर जाए। किसी ने प्रश्न किया था, अगर अटैचमेंट नहीं थी तो कृष्ण भगवान ने सदामा के पांव बार बार धोए, स्वागत किया उनको, उनके लिए अपने जगह स्थान को उन्होंने महल बना दिया, सब फैसिलिटीज कर दी। ये क्यों की? क्योंकि सुदामा के वो
समझो सतगुरु ही थे, सदामा के दोस्त भी थे, गुरु भी। पूरी तरह से सदामा उनका दास बन के रहता। वो बार बार सदामा को छेड़ते छाड़ते, सदामा निज को बचाता रहे, उनको सदा मान था देता, खुद दास बन जाता। वो तो दास था, उनका साधक था। और साधक के हम दास न हो तो फिर कैसे बात बने। साधक के दास बन के सतगुरु को आगे चलना। इसलिए साधक से बड़ा कोई नहीं होता संसार में। प्यारे सत्संगी, ये ध्यान रखना तुम। सतगुरु के प्रवचनों को सुनना नहीं। मैंने कहा इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखते तो आज एक किताब लिख डालते, तुम सारे एक एक किताब लिख डालते। कितनी किताबें बन सकती थी, तो मैंने कोई रोका थोड़ा। मेरी बातों को लिख के सतगुरु को अर्पण कर दो, सतगुरु के चरणों में समर्पित, अपने आप को समर्पित कर दो। निज को भूला, सब कुछ पाया। अब सब कुछ सतगुरु का जान रे, बस इतना सा लिखना है, और क्या। सभी कुछ पाया, अपना सभी गवाया, सतगुरु का बन के लिख डालो। एक एक किताब रे, उन रुकते तुम प्रवचन इतने दिए, लिखो। और वो लिख के अगर मुझे चाहोगे तो मैं पब्लिश करा दूंगा। जैसे आपकी अंदर की आवाज़ आएगी, मैं वैसा आपकी सहायता कर दूंगा। मैं ना थोड़ा करता हूँ आपसे, मैं कोई ना नहीं करता आपसे। आप जिस तरह चाहो मुझे इस्तेमाल कर सकते हो। तुम दो चीज़ों के बीच में भेद करते हो। जो शब्द भी है ना, तुम्हारे शब्दों में भी ये चीज़ प्रकट हो जाती है कि तुम किसी से अटैच्ड हो कि नहीं। तुम्हारे शब्द बोलने में वो चीज़ आ जाती है। तुम्हारे शब्द में सब कुछ प्रकट हो जाता है। ये तुम्हारा आर्ट है बोलने का। ऐसे तुम बोलते हो इस संसार में। अटैचमेंट से डिटैचमेंट लाओ। किसी भी बात के लिए अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मत जानो। जो कह दिया कह दिया। गलती लगे, कोई कहे गलत है, क्षमा मांगो। कोई कहे बहुत अच्छा है, धन्यवाद कर। क्षमा मांगना और धन्यवाद करना दो शब्द हैं आपके पास, बड़े प्यार। किसी को आपकी बात बुरी लगे, हाथ जोड़ के क्षमा मांगो। किसी को बहुत अच्छी लगे, धन्यवाद कर। सतगुरु की अच्छी लगे अपना, बुरी लगे उसे जाने, उसको मत पकड़ो, बात बन जाएगी। तुम्हारा क्या जाता है? तुम्हारा एक ही चीज जाता है, जब तुम अपनी सुरती से किसी को रिस्पॉन्स करते हो तो तब प्रॉब्लम बन जाती है। अंदर से मत किसी को अपना दुश्मन बनाओ, किसी को दोस्त बनाओ। अंदर सिर्फ एक को बसाओ, और वो होता है सतगुरु और शब्द। सतगुरु और शब्द एक है, कोई अलग नहीं। बस इनसे दोस्ती कर लो अंदर, फिर तुम इंट्रोवर्ट हो जाओगे। फिर तुम सेंट्रीपिटल बन जाओगे। सेंट्रीफ्यूगल अपने आप खत्म हो जाए। धागे को लपेट दिया तो सेंट्रीफ्यूगल खत्म हो गया, सेंट्रीपिटल से धागा लिपट गया, फ्यूगल खत्म हो गई। जब खोला तो सेंट्रीपिटल खत्म था, सेंट्रीफ्यूगल चल रहा था। जब तुम संसार से बात करते हो तुम सेंट्रीफ्यूगल हो जाते। तुम अपना फटाफट अंदर से बोलते चले जा रहे, बोल क्या मुझे क्या जरूरत पड़ी है, एक्सट्रोवर्ट क्यों बनते, चुप्पीदार। मुझे जब यही प्रश्न मिला कि आपने ओंकार भगवान की
ये बोले कि 5 आयोजन चौकड़ी का वर, बाबा 5 आयोजन चौकड़ी में गई चौकड़ी, और चौकड़ी का हिसाब गिनती से बाहर है। आप कितना गुण और सताना है। सतपुरुष ने, सतगुरु ने आके ये रसरी काटनी। धागा लपेटता कौन? तुम। खोलता कौन? तुम। ना ओंकार भगवान खोलते हैं, ना सतपुरुष आके तुम्हारा धागा खोलते हैं या बंद करते हैं, तुम ही करोगे ना। इसलिए संत ही सतपुरुष की आवाज को सुनते, सत ओंकार भगवान की बिनती रे, दोनों की बात को सुन के सतपुरुष के आगे शरण वाके कह देते, जो कहना दे समर्पण करके कह देते हैं सतगुरु। वही सतपुरुष की चाह होती है। इसलिए कहा, तुम अपनी चाह गई चिंता गई, सुरती बेपरवाह, वही शहनशाह है जिसको नहीं चाह। तुम अपनी चाह को छोड़ दो, चाह मत करो। इसलिए एंड में जब तुम सतगुरु की हो जाओ शब्द, फिर मन को भी इंट्रोवर्ट कर दो। देखा, एंड में मन को भी मत छोड़ो। फिर मन भी हर काम, हर वाणी, हर चीज में वो भी सुरतिवान हो जाए। फिर तुम अंदर बाहर एक हो जाओ। फिर अंदर और बाहर का भेद भी मिट जाएगा। सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीपिटल दोनों एक हो जाए। इसलिए पहले मैंने तुम्हें इंतजार कराया और फिर तुम्हें मैंने क्या कहा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब टूट गई तुम्हारी, तुम ना रहे। अब ओंकार ही बचे और सतपुरुष बचे। अब कौन सेंट्रीफ्यूगल और कौन सेंट्रीपिटल, दोनों एक हो गए। जब दोनों एक होते हैं तो फिर भक्ति शुरू होती है। फिर कोई बाधा ही नहीं रही। तुम चलो तो तुम्हारी चाल में दोनों एक साथ रहे, क्योंकि जब चलते हो तो दोनों साथ होंगे। ओंकार भगवान की एनर्जी ना हो तो तुम एक कदम नहीं चल सकते। पाँव उठाते हो तो मन का योग है। तुम्हारी बॉडी के अंदर रू रू रोमांचित हो जाता है तो आत्मा है। इसलिए अब तुम मेरे साथ को, तुम्हारा मन तुम्हारा किसी किस्म का वैरी नहीं रहा। अब उसको भी, अब सेंट्रीपिटल खत्म हो गया, मन को भी अंदर लेके चलो। अब मन तुम्हारा अंदर सहायक हो जाए। जैसे अब मेरे सहायक है तो तभी मुझे कहा ना इस वर्ग को कम कर दो, हो गया ना कम। कहाँ बेचारे 14 चौकड़ी, कहाँ बेचारे 17 चौकड़ी में फंसे रहते। चले हंसा बन अपने अपने घर, और वो भी निजधाम के 5वें बेटे हैं सतपुरुष के। ओंकार भगवान कौन सी कम हस्ती। अरे बाबा 5वें बेटे हैं और मन भी तो सतपुरुष का ही है, और किसका है। जो कुछ भी, लेकिन अपनी अपनी जगह रह के उसको वापस लाना है। जगह तो है, लेकिन आपको शुरू में मन का काम सताना है, तुम्हें तड़पाना है, तुम्हें भटकाना है, तुम्हें इधर उधर रुलाना है। लेकिन सब रास्ते तुम जब पार हो करते, फिर सुरती भी अंदर, मन भी अंदर, दोनों एक साथ काम कर जाते रहे। फिर तुम्हारी चाल में नई रंगत होती। फिर हाथ तुम्हारा संसार की सेवा करता, वाणी तुम्हारी जो बोलती हर एक को आनंद देती, प्रेम देती, सत्य देती, सब कुछ तुम्हें मिल जाता रहे। इसलिए कहा कि एंड में अंदर की ओर चलना शुरू कर दो। यही सच्चा रिलीजन है, यही सच्चा धर्म है। ना मन वैरी ना तन वैरी, दोनों मित्र। ये तन भी रोम रोम खिल जाता है, हर रोग तन से चला जाता प्यार। मन भी शांत चित्त वृत्ति, सतपुरुष
में जा समाता रे। संत न होते जगत में, जन्म मरता संसार। प्यारे सत्संग जी, जैसे इस ब्रह्मांड आकाश में जन्म मरता संसार, अगर मन शांत न हो तो जल उठे सारे का सारा संसार। पर मन को अंदर ले जाने में संत सहायता करते। ये आखिरी सीढ़ी होती है। अब इसके बाद प्रेम शुरू, सत्य शुरू होता है, आनंद शुरू होता है। इससे पहले ये चीजें नहीं आती कि तुम बोलो मैं सत्य हो जाऊं, प्रेम हो जाऊं, आनंद हो जाऊं। ये बातें नहीं बन पाती। यही मेरा समझाना है आपको बार बार प्यारे सत्संग जी, समझो तो पार। इस संसार में ही जीना आता है, इस संसार में ही मरना आता है, इस संसार में ही हर एक के साथ व्यवहार करना आता है। इन संसार में ही दुख सुख की पहचान होती है, इस संसार में ही अच्छे बुरे की पहचान होती है। और वो सब कुछ हमारे अंदर होता है। सब कुछ सेंट्रीपिटल बनाना, सेंट्रीफ्यूगल ना रहे। मन भी अंदर चले, सुरती भी अंदर चले तो तन भी तुम्हारे अंदर एक हो गया। तन और मन एक हो जानी, एक ही तो है, बाहर कैसे चलेगा? बस तुम पहले उसको बाहर मानोगे, पहले वो गुण लाओगे जिससे उसको अंदर लाओ। उन गुणों के बिना अंदर ये नहीं चलेगा और तुम्हें बार बार सताएगा। यही मेरा आपसे कहना। इसलिए मन को बाहर चलने से रोकना है, मन को भी अंदर चलाना है, दोनों को सेंट्रीपिटल बनाना है। फिर जो काम करोगे वो सत्य, प्रेम और आनंद से भरा होगा, वो तुम्हारा अपना होगा। फिर अंदर तेरे अपने रहते। अब पता लगेगा कि सब कुछ तुम्हारा अपना ही, बाहर क्यों रहे। यही ऊंट की कहानी है। उसने कहा मैं पहले सर अंदर करता हूँ। कहने का मतलब है धड़ तुम जब पहले सिमरन समर्पण करते हो, शब्द लेते हो, तो वो सर है तुम्हारा। उस टेंट में सर गया और सतगुरु ने तुम्हें अलो किया, सर लिया, क्योंकि सर से तुमने सिमरन करना है। जब तुमने सत्य का सिमरन किया, फिर तुम कहते ऊंट जी कहते हैं अरे बाबा मेरा धड़ को सर्दी लग रही है, इसे भी अंदर लिया। कहने का मतलब है कि अब तुम्हारा मन जो है वो कहता है मुझे बाहर क्या किस लिए रखा है। अब तुमने मुझे पूरी तरह से साध लिया है, तुम मेरे मुताबिक नहीं चलते। अब तुम सुरती के मुताबिक, तो मुझे भी अंदर ले लो, मैं अंदर सहायता करूँगा तुम्हारी। तो मन अंदर आ गया। अब ऊंट जी ने कहा मुझे टांगे भी अंदर लाने दो। जब टांगे अंदर लाए तो ऊंट जी हुए तो टेंट जी गिर पड़े। ये टेंट जी गिर पड़ने का मतलब है अब सब कुछ ही अंदर आ गया। अब क्या ज़रूरत है इस टेंट की, क्या ज़रूरत है लेटने की, क्या ज़रूरत है बैठने की। अब हम चलेंगे, क्योंकि तन भी उसी का हो गया, मन भी उसी का हो गया, सुरती भी उसी की होगी, तीनों के। तब कहा संतों के बिना ये चीजें नहीं कोई समझा पाता। जब तुम पूरी तरह से जाग गए संत तत्व की धारा से, तुम पूरे ऊंट बन गए। अब जहाँ चलोगे, जिधर चलोगे, तुम्हारा वो रसरी तुम्हारे नाक में डाल के तो तुम बस तुम होगे सतपुरुष की। वो सतपुरुष की रसरी है, वो नथेल जो पड़ी है वो सतपुरुष की है कि अब तुम सत्य के रास्ते चल पड़ा, अब तुम सतपुरुष से जुड़ गया, अब तुम निज धाम का हो गया। कौन वैरी, कोई नहीं। मन भी तुम्हारा साथ हो गया, तन भी तुम्हारे साथ हो गया, सुरती भी तुम्हारी साथ होगी। न तन ही रहा न मन ही रहा, सुरती ने दोनों को चेतन कर
अपना रूप दे दिया। तो इस तरह से अब टेंट को क्या करना है, न सर्दी लगे न गर्मी लगे, जिस हाल में तो राखी उस हाल में। न सुख हाल में मजा है, ये साधारण दुए नहीं होते। तुम ऐसे गोटा न अब रहा, अब न सुख हाल में मजा है न दुख हाल में मेरा मजा है। जिस हाल में तू राखी उस हाल में मजा। अब ना तुम्हें दुख लग रहा है न सुख लग रहा है, हर चीज एक जैसी होगी अंदर। इसलिए कहा बाहर सब कुछ झूठ है, बाहर सब कुछ सपना है, बाहर से लड़ाई झगड़े हैं, बाहर से पद प्रतिष्ठा है, बाहर से दिखावा है, बाहर लड़ाई है, बाहर बंदूकें गोलियां हैं। अगर तुम सब एक हो जाए तो क्या ज़रूरत पड़ी इतनी आर्मी रखने की, फिर क्या ज़रूरत है इतनी गन्ने बंदूकें गोले बनाने की। पर ऐसा जगाने वाला हो मुझे, मैं नहीं शिकायत करता, जो समय जब आया तो मुझे दात मिल गई। जो जागने वाला होगा जाग जाएगा, जो मुझसे नहीं जागे आगे बड़े साहब जी जगाएंगे। लेकिन आज का जो मैंने आपको सत्संग दे रहा हूँ या दिया है, इसका वर्णन ब्रह्मांड में मैंने कोई सत्संग नहीं दिया। पहले भी यही बोलता रहा हूँ, लेकिन आज मैंने तुम्हारे तन मन सुरति महाचेतन सुरति चारों को एक कर दिया। चारों एक हो, कोई अलग नहीं है। इसलिए मन न हो तो तुम कैसे चलोगे, तन न हो तो तुम कैसे चलोगे, सुरती न होगी तो उसमें एनर्जी कैसे आएगी चलने की। तो प्यारे सत्संग जी, ये सारी चीज़ें जो सतपुरुष ने बनाई हैं ये आवश्यक थी, इसके बिना बात बननी नहीं थी और चलनी नहीं थी। इसलिए तुम्हारे को बार बार समझाता हूँ प्यारे सत्संग जी कि तुम सत्य का रास्ता पकड़ो, सत्य पर चलो, एक ही होकर, एक को पाकर एक में समाना जाना। एक को पकड़ना, एक को पाना, एक में समाना, एक हो जाना। तन भी न तन ही रहा न मन ही रहा, दोनों सुरती में आ समाए जानने। अब न कोई रोग रहा, न कोई सुख रहा, न कोई दुख रहा, सब एक होकर एक में जा समाना नहीं। अब तुम एक हुए और एक में जाकर समाओगे। अब तुम्हें कोई दुख तकलीफ नहीं देने वाला। तो इसलिए प्यारे सत्संग जी, हमारे सवाल बनते हैं जरूर। लोग सवाल ज़्यादा पूछते हैं क्योंकि अंदर नहीं जाते। जब अंदर जाओगे सवाल रहेगा ही नहीं। मुझे कोई सवाल नहीं ना रहा, मैं भी कोई सवाल पूछता हूँ नहीं, ना ओंकार भगवान से पूछता हूँ, कई सालों से नहीं पूछ रहा हूँ। जब से मुझे दात मिली है मैं कोई प्रश्न नहीं पूछता। इसलिए तुम प्रश्न इसलिए पूछते हो कि अभी तुम जागे नहीं, तो प्रश्न है। जागे तो सवाल ही खत्म हो जाए। इसलिए मन के कारण तुम्हें दुख लगते हैं, पर जब तुम, ये है हार्मनी, ये है संगठन, ये है खेल। देखा, मन को भी जीत सकते हो, तन को भी जीत सकते हो, आत्मा बन सकते हो, परमात्मा को अपने अंदर ला सकते हो। इससे बढ़ के क्या चाहते हो? मैंने तुम्हें सतपुरुष रूप दिया है, तुम आप सतपुरुष ही हो, पर वहां तक पहुंचना है। तुम सागर ही हो, पर सागर तक पहुंच। उस ऊंट की कहानी बस सागर में डुबकी लगानी। वो ऊंट जब खड़ा हुआ तो पा लिया, सब कुछ ही तुम पा गए। इसलिए जब संत संसार में प्रचार करने निकलते हैं तो सब कुछ पाया होता है। अब उनकी वाणी में जो निकलता है वो सत्य होता है। जो बोल दे वो ओंकार भगवान को भी बाता है, सतपुरुष को भी बाता है और साधकों को भी बाता है। तो मेरे ख्याल में
आज अगर हम यहाँ रोकें तो आप क्या चाहोगे? इसलिए जितने भी स्वामी योगी जो भी हुए, उन्होंने कहा, क्या कहा कि अटैचमेंट अपनी पहले कम करो, और अटैचमेंट कम तुम्हारे यत्न से नहीं होगी, सिमरन में जाना। सिमरन में चलते चलते अटैचमेंट कम हो जाए, तुम फिर चाहकर भी अटैचमेंट में नहीं पड़ पाओ। सिमरन से सुख होते है, सिमरन से दुख जाए, कि हे कबीर सिमरन किए साईं में मिल जाए। तुम सिमरन में जाओ, सब कुछ छोड़ दो, सिमरन ही सतपुरुष है। और ये तन जो सिमरन करेगा ये भी सतपुरुष हो जाएगा। जब तन ही न रहा तो मन कैसे रहेगा? सिमरन से तन भी सत को पालेगा, मन भी सत को पालेगा। फिर सुरती तुम्हारी ऊर्ध्वमुखी हो जाएगी। ना बाधा, ना कोई अड़चन, ना कोई दुख, ना कोई दर्द, ना कोई अपना, ना कोई पराया, ना कोई चाह, ना कोई वैरी, ना कोई मित्र, ना कोई सुख, ना कोई दुख। सब कुछ अंदर आन समाया है। सारा संसार जो आपको देखते हो, पानी भी है, धरती भी है, अग्नि भी है, वायु भी है, ये भी तो एक हो जाने, एक से एक में समाना। कौन बुरा और कौन? इसी तरह से मन तन ये सारा कुछ एक ही है, एक में समाना है। कोई बैर विरोध नहीं है, सब सतपुरुष से आए। एक ही हो जाना, आत्मा में सब कुछ समा जाएगा, तन भी समा जाएगा, मन भी समा जाएगा, सुरती एक हो जाएगी। तो प्यारी सत्संग जी यहाँ क्लोज करते हैं, क्योंकि आप जो मेरा ब्रेन भी है वो कहता है अब रुको, बहुत बोल लिया। लेकिन यही है, मुझे पता नहीं था मैं क्या दूंगा, लेकिन आज का सत्संग, प्यारी सत्संग जी, ऐसा सत्संग मैं कभी शायद ना दे पाऊँ। इसलिए जितने भी सुनने वाले आपकी जान पहचान के, उनको ये सत्संग ज़रूर भेजना। वो गाली भी निकाले तो भी भेजना। जो तुमको लगते हैं कि ये मेरे, नहीं, कोई दुश्मन नहीं है, सब मित्र हैं। तुम भी उस ऊंट की तरह बनो। अब न काय संग दोस्ती, न काय संग वैर। जिस हाल में रखो उस हाल में मजा है, न सुख हाल में मजा है, न दुख हाल में न। जिस हाल में तो राखे उस हाल में मजा है। फिर लख कोस सतगुरु बसे, सुरती देव बिठाए। छिन आवे छिन जाए, पल में तुम्हें चेतन कर जाए। फिर न तन ही रहा न मन ही रहा, सब सुरती ही कहलाए। सुरती में महाचेतन का वास प्यारो, महाचेतन हो जाए, फिर क्या भेद रहा। तो प्यारी सत्संग जी प्यार से कहिए, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय।